सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम क्षमापना कर रहे हैं और क्षमापना पूज्य पप्पा जी की पुस्तक क्षमापना में से उसका विवेचन कर रहे हैं। पूज्य पप्पा जी को, पुस्तक को, कृपाणु देव को और ज्ञानियों के ज्ञान को नमन करके हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। वचन है, ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। तो जो लास्ट टाइम किया था उससे अभी आगे बढ़ते हैं। जितना बारीक विचार उतना आत्मा को सूक्ष्म होना पड़ेगा, और आत्मा जितना सूक्ष्म होगा तो बाह्य पदार्थों से उसे छूटना पड़ेगा, तो ही एकाग्रता या कंसंट्रेशन होगा। और इसी तरह से एक ही पदार्थ के ऊपर आत्मा चिपक जाए तो आत्मज्ञान हुआ, ऐसा कह सकते हैं। एक तरीके से देखें तो एक काफी सिंपल है। क्या कहते हैं कि जितना बारीक विचार होगा, बारीकाई से यानी सूक्ष्मता से जितना विचार होगा, वो विचार करने के लिए आत्मा को भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। आत्मा तभी सूक्ष्म विचार करेगा या विचार के द्वारा आत्मा सूक्ष्म होगा। और जितना आत्मा सूक्ष्म होगा तो तभी पॉसिबल है कि जब भी बाह्य पदार्थों से जो हमारा मोह है उससे हम छूटेंगे। क्योंकि आज के दिन में क्या हो रहा है कि बाह्य पदार्थ हमारा इतना समय ले लेते हैं, और जो समय लेते हैं उसके बाद में भी जब भी हम बैठे होते हैं, आराम करते हैं, उस समय भी बाह्य पदार्थों के ही विचार चलते रहते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि 24 घंटे हमारे दिमाग में बाह्य पदार्थों के ही विचार चल रहे हैं। तो जब भी बाह्य पदार्थों के विषय को हम कम करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस कम करेंगे और कोई एक पदार्थ पे सूक्ष्मता से विचार करेंगे या कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और एक ही पदार्थ के ऊपर आत्मा चिपक जाए, यानी एक ही चीज के ऊपर, जैसे मक्खी होती है वो कैसी मिठाई या शक्कर या किसी एक चीज पे चिपक जाती है और उसी पर वहां पर उसका रस लेने लगती है। इसी तरह से हमारा आत्मा कोई भी एक पदार्थ, जो जरूरी नहीं है कि वो स्वयं आत्मा ही हो, वो जड़ का भी कोई पदार्थ हो सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैं अगर विचार करना शुरू कर दिया, बस टेबल के ऊपर ही विचार, एक ही चीज के ऊपर विचार, तो एक जड़ चीज के ऊपर विचार हो सकता है। दूसरा है आत्मा पे ऊपर विचार हो सकता है, लेकिन काफी बार आत्मा पे विचार करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आत्मा की ज्यादा पहचान नहीं है। तो ज्ञानी के वचन के ऊपर वो इजी है। ज्ञानी का कोई भी वचन ले लो और वह वचन के ऊपर में एकदम गहराई से उसी वचन को बिना छोड़े उसके ऊपर चिंतवन मनन चलता रहेगा। यानी आत्मा जब भी एक चीज के ऊपर में चिपक जाएगा और उससे दूसरी चीज पे नहीं विचार करना है, फिर ये नहीं कि इसके ऊपर विचार करो, आत्मा पे भी करो, मोक्ष पे भी करो, कर्म पे भी करो, नहीं। एक चीज का अगर आप विचार कर रहे हो, एक ही चीज पे विचार। अगर आत्मा पे विचार तो आत्मा को छोड़ के और दूसरे सब चीजों को साइड में करते जाओ। कर्म के ऊपर विचार कर रहे हो तो कर्म के ऊपर विचार, और कर्म के ऊपर में जितना समझ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो। पापा जी क्या कहते हैं, एक टॉपिक को लेके आपके पास में अलग अलग पुस्तकें होनी चाहिए, और आजकल तो यूट्यूब भी है, वहां से भी आपको कुछ मिल सकता है। तो एक टॉपिक को लेके अलग अलग जगह से आपको जितना इकट्ठा होता है और फिर उस पर चिंतवन होता है, यानी एक टॉपिक, एक वर्ड के ऊपर में आत्मा चिपक जाए, और 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों तक आत्मा सिर्फ उसी चीज का विचार करता रहे। जैसे वैराग्य, वैराग्य के ऊपर विचार। व्हाट इज वैराग्य? एक सिंपल तो समझ गए कि डिटैचमेंट, बट बहुत गहराई से एक वैराग्य के ऊपर में आप बुक लिख सको,
उतना आपके पास में मटेरियल इकट्ठा हो जाए। बुक नहीं तो एक ऐसे लिख सको, उतना मटेरियल आपके पास में वैराग्य के ऊपर में इकट्ठा हो जाए और उसके ऊपर में प्रैक्टिस होती रहे और क्या-क्या अनुभव वैराग्य के होते हैं, वो सब आप नोट करो। तो एक टॉपिक के ऊपर, एक चीज के ऊपर में आत्मा ऐसा चिपक जाए कि कुछ समय तक उससे वहां से वो हटे नहीं और सुबह शाम रात उसी चीज के आपके अंदर में विचार चलते रहे। तो यहाँ पापा जी कहते हैं कि अगर वह रियल में एक रूप हो गया आत्मा उस चीज के ऊपर में, तो आत्मज्ञान हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आत्मज्ञान हुआ। एक स्टोरी है कि एक गुरु होते हैं और गुरु एक शिष्य को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपना वो फार्मर होता है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। तो उसको कहते हैं कि तू सिर्फ गाय के ऊपर में विचार कर, गाय, और गाय का मंत्र बोलता रहे बस। मतलब गाय के ऊपर ही सोच, सिर्फ गाय के ऊपर और किसी के ऊपर में नहीं। और कुछ सालों तक सिर्फ गाय के ऊपर ही चिंतवन, मनन, विचार पूरा। तो वो रियली इतना सिंसियर होता है बंदा, तो पूरा सब तैयारी हो जाता है। और जब गुरु को मिलने को आता है, तो गुरु तो एक छोटी-सी गुफा में बैठे हुए रहते हैं। तो गुरु कहते हैं शिष्य को कि अंदर आ जा। तो वो कहता है मैं गुरु मैं अंदर कैसे आऊँगा? मेरे जो सींग है, मेरे जो हॉर्न्स है, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो गाय का विचार करते-करते वो खुद गाय रूप हो गया, फिजिकली नहीं, बट उसको लगा वो मतलब गायमय हो गया। वो खुद ऐसा सोचता है कि मेरे भी सींग उग गए हैं। तो यहाँ पर समझना ये है कि एक चीज को उस व्यक्ति ने कितना ग्रहण किया होगा कि वो अभी अपने आप को गाय ही समझने लगा। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत के द्वारा ये समझना है कि एक चीज के ऊपर में जब ये आत्मा चिपक जाए, उसके ही विचार करे, उसका ही अनुभव करे, उसकी प्रैक्टिस करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी आज सुबह से ही मुझे कुछ विचार ऐसा आया कि प्रेम के ऊपर, जो प्रेम है आत्मा का, वो मुझे प्रेममय होना है और मुझे हर समय प्रेम भाव में रहना है और प्रेम का ही विचार करना है, प्रेम के बारे में सोचना है और प्रेम से ही सबसे वर्तन करना है। तो अभी एक चीज को लेकर मैं कोशिश करूंगा कि उसी की प्रैक्टिस और उसी के ऊपर में चिंतवन, मनन और सब भाव भी प्रेम के होते रहे। इस तरह से आपको जो अच्छा लगे वो एक शब्द, एक चीज को, एक आत्मा के गुण को पकड़ लो, जो भी गुण आपको अच्छा लगे, और उसके ऊपर में चिंतवन, मनन, उसका प्रैक्टिस करते जाओ एंड नॉट फॉर वन डे, इट हैज टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका फल मिलेगा। व्याख्यान सार 91 में परम कृपाणु देव ने लिखा है कि पर पदार्थ का सूक्ष्म विचार करने से जीव को आत्मज्ञान हो जाता है। पर पदार्थ, आत्मा की बात नहीं हो रही है। जैसे अभी यहाँ पर टेबल का एग्जांपल लिया या कोई भी दूसरे चीज का एग्जांपल ले लीजिए, जो चीज जैसे घड़ी, एक घड़ी को ले लिया जाए और घड़ी के ऊपर परम कृपाणु देव जब छोटे थे, उन्होंने घड़ी के ऊपर में कविता लिखी थी। 300 पद लिखे थे उन्होंने एक घड़ी के ऊपर। यानी कितनी विचार शक्ति उनकी शार्प होगी उस समय भी जब छोटे से थे। तो वही उनको आगे जाके आत्मा के कल्याण में आई है। तो कोई भी पर पदार्थ के ऊपर भी अगर आप सूक्ष्मता से विचार करोगे, गहराई से विचार करोगे और दिमाग में ये एक नोट कर लो कि मुझे इसके ऊपर में बोलना है, आप अपने आप अंदर से अनाउंस कर लो कि मैं एक 2-4 हफ्तों में या 2-4 महीनों के बाद में इस टॉपिक पे बोलूंगी और उतने समय तक उसकी प्रैक्टिस करती रहूंगी या उसके ऊपर में चिंतवन, मनन कहाँ-कहाँ से मुझे पुस्तक में से उस चीज के ऊपर में मिलता है, वो सब मैं एकत्रित करूँ। जैसे बच्चे लोग को स्कूल में कैसा रहता है ना प्रोजेक्ट, ऐसा एक प्रोजेक्ट करके आप और हम शुरू कर सकते हैं। वस्तु विचार ध्यावन, पामे मन विश्राम, रस स्वादन सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। फिर से मैं पढ़ता हूँ। वस्तु विचार ध्यावन,
वस्तु विचार ध्यावत ध्यावत पामे मन विश्राम रस स्वादन सुख उपजे अनुभव ताको नाम। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति का पद है, उसकी लाइन उन्होंने पापा जी ने ली है और उसके ऊपर में एक्सप्लेन करते हैं। क्या? जो वस्तु है उसके विचार करते करते गहरे ध्यान में जाए तो मन शांत हो जाता है। देखो, एक ही चीज को लेके आप अगर विचार करते जाओगे और जैसे जैसे सूक्ष्मता से गहरे गहरे चले जाओगे, एक पॉइंट पे आके मन शांत हो जाएगा। मन एक्टिव, उसका जो उसकी लिमिट के बाहर चला जाएगा, तो मन सोचना भी बंद कर देगा। मन उसके ऊपर में अभी मन के पास में और कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए विचार ही नहीं है वो टॉपिक के ऊपर में, तो मन शांत हो जाएगा। और जैसे ज्ञानी पुरुष पापा जी वगैरह सब कहते हैं कि वो करते करते मन जब भी बंद हो जाएगा, मन के विचार बंद हो जाएंगे तो आत्मा के विचार शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मन शांत हो जाएगा। इनडायरेक्टली कहे कि मन के विचार बंद हो जाएंगे, मन विश्राम, मन शांत। रस स्वादन से सुख उपजे, यानी ये अभी क्या हो गया, मन से आप डिटैच हो गए और अभी आत्मा के स्फीयर में आ गए, आत्मा के जोन में आ गए। तो रस स्वादन सुख उपजे, तो अभी आत्मा के विचार करोगे तो आत्मा का जो सुख है, जो रस है आत्मा का, उसका सुख आपको अनुभव होने लगेगा। रस स्वादन सुख उपजे, यानी कि आत्मा के अनुभव का रस चखेंगे या आत्मा के अनुभव का रस का अनुभव होगा। उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार भी उसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज एक कविता के फॉर्म में दी है, वस्तु विचार ध्यावत पामे मन विश्राम रस स्वादन सुख उपजे अनुभव ताको नाम। तो वस्तु का विचार करते 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 करते, एक ही वस्तु का, 50 वस्तु का नहीं, एक ही टॉपिक, एक ही वस्तु का विचार करते 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 मन पामे विश्राम, मन शांत हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो मन बहुत विचार करेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। एक पॉइंट पे मन के विचार कम होने लगेंगे, कम होने, लेकिन मन के पास में कोई विचार नहीं रहेंगे। फिर आत्मा टेक ओवर कर लेगा और आत्मा टेक ओवर करेगा, फिर आत्मा विचार करने लगेगा और कुछ अलग ही विचार आएंगे और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा का अनुभव होगा। तो आत्मा का स्वाद, आत्मा का सुख, अनुभव ताको नाम, उसका अनुभव, साक्षात्कार उसका नाम है। तो अभी हम इतनी बार बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, समकित, तो ये पूरी टेक्निक बता दी है कि आत्म साक्षात्कार के लिए दिस इज द टेक्निक। ये करने से आपको आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन लिखने में और पढ़ने में इजी लगता है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तो मन जो है इधर उधर भागना शुरू कर देगा। तो मन का जो कंसंट्रेशन है वो लाने में काफी प्रैक्टिस लगेगी। या और मन को पर पदार्थ में से जो प्रीवियसली आया, क्योंकि मन जो यहाँ वहां कहाँ भागता है, पर पदार्थों में कुछ घर के विचार आएंगे, कुछ काम के विचार आएंगे, कुछ इसके विचार आएंगे, कुछ उसके विचार आएंगे। तो मन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, तो मन को एक जगह पे ला के वापिस स्थिर बार बार करते रहना पड़ेगा और अंदर उतरते जाना पड़ेगा। सूक्ष्म विचार से जब बार बार गहरे उतरते जाते हैं तो वहां एक विचार आता है कि आज मैंने बहुत गहराई से विचार किया। जब रियल में आपका अच्छा पुरुषार्थ होगा और गहराई से विचार होंगे तो अंदर से आपको लगेगा कि आज बहुत रियली, जैसे ज्ञानी पुरुष ने, कृपाणु देव ने कहा है, ऐसा कुछ हद तक मेरा सूक्ष्म विचार और गहराई से विचार हुआ है। मेरे से बहुत गहरा विचार हुआ है, ये कौन बोल रहा है? एक्चुअली ये आपका आत्मा बोल रहा है। अगर रियली, प्रॉपरली और परफेक्टली वैसा विचार हुआ होगा तो आत्मा ही आपका जवाब देगा कि आज बहुत अच्छा गहराई से विचार हुआ। वहां विचार करने वाला पदार्थ आत्मा पकड़ में आता है। दूसरे विचार से जब मन थक जाता है तो सर दर्द शब्द बोलता है और आत्मा का विचार करते करते जब मन शांत हो तो वो शांति का अनुभव है। उसे चिंतवन मनन कहते हैं। देखो, आप कोई चीज, कोई संसार की चीज के ऊपर में आप विचार करना शुरू कर दोगे, फिर कुछ समय के बाद में, जैसे आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो,
और पूरे टाइम आपका माइंड उसी में ऑक्यूपाइड रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन विचार कर करके भी सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, तो मन थक जाएगा और आप कहते हैं ना, अभी तो मुझे सर दर्द होने लगा इसका विचार करते करते। अभी उसके बिकॉज सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, मन तो बहुत कोशिश कर रहा है। तो फिर मन, आप कहोगे कि सर दर्द हो रहा है, मन अभी आई एम सैचुरेटेड, वी यूज दैट वर्ड इन इंग्लिश, आई एम सैचुरेटेड, अभी मैं सोच नहीं सकती हूँ उसके ऊपर। तो वह एक संसार का बात है। और आत्मा का विचार जब भी हम करेंगे, आत्मा या आत्म तत्व का विचार करेंगे या परमार्थ का विचार करेंगे, तो करते करते जब मन शांत है तो वह शांति का अनुभव। अब जब भी संसार के विचार, संसार के प्रॉब्लम्स में रहोगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट आपका सरदर्द होने लगे। लेकिन जब भी तत्व के विचार करने लगोगे, तो तत्व के अगर राइट डायरेक्शन में और सूक्ष्मता से विचार होंगे, तो आपका मन शांत होगा, आपको अंदर से शांति का अनुभव होगा, which means you are going in the right direction. And if you are going in the wrong direction, आपको सरदर्द होने लगेगा, सैचुरेशन होने लगेगा, which means आप राइट तरीके से अंदर नहीं जा रहे हो, आप इधर उधर घूम रहे हो। तब उसे चिंतवन मनन कहते हैं। तो अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो और शांति का अनुभव आप कर रहे हो, इमीडिएटली नहीं बट आफ्टर सम टाइम विचार करते करते, तो उसे चिंतवन मनन कहते हैं। वरना उसे क्या कहते हैं? सरदर्द कहते हैं। संसार के चीजों में उलझे रहना, जैसे हम उलझे ही रहते हैं और फिर हम वी गेट क्रेजी, जिसे कहते हैं ना, आज के समय में लोग पागल जैसे हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं? संसार की चीजों में और संसार के विचारों में उलझे हुए हैं। तो वो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई आंसर भी नहीं मिलता है, कोई कोई उनको रास्ता भी नहीं मिलता है, तो आदमी फिर बहुत डिप्रेस्ड, बहुत ही पक जाता है जिसे कहते हैं, और सोचता है मैं क्या करूं क्या ना करूं, इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। वो एक पूरा अलग चीज है। और ये जो चीज यहाँ बात हो रही है, आत्मा का, तत्व का, कोई भी तत्व का विचार करते करते, कोई परमार्थिक गुण का, शब्द का विचार करते करते, या कोई जड़ पदार्थ का भी, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करते करते, जिसका रियली आपसे कोई लेना देना नॉर्मल तरीके से नहीं। जैसे मैं अभी टेबल का बात किया, कि टेबल का आप क्या रोज कभी कोई विचार करता है? नहीं करता है। लेकिन अभी आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैं टेबल का विचार करूं, सो देन योर फोकस इज समथिंग डिफरेंट। संसार का कोई वहां पर भाव नहीं है। आत्मा ऊपर ही विचार करे तो चिंतवन मनन है, ऐसा कहलाता है। और पर पर पदार्थ के ऊपर कितने भी विचार करो और मन को सुख उपजे, तो यही कहेंगे कि चिंतवन मनन किया। जैसे एक तो आत्मा के ऊपर विचार और दूसरे पर पदार्थ के ऊपर विचार। और पर पदार्थ के ऊपर विचार करते करते आपको सुख उपजे, सुख मतलब कुछ अंदर से आपको सुख का अनुभूति हो, तो कहेंगे कि चिंतवन मनन हुआ है। तो कोई भी चीज को लेकर आप चिंतवन मनन कर सकते हो, इफ यू वांट। और आपका अगर डायरेक्शन है आत्मा की तरफ जाने का, गहराई में अंदर उतरने का, और बाहर की चीजों में, यानी कि संसार के, जैसे अभी बताया, मैं वापस रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए कि पर पदार्थ के विचार से आप अंदर उतर भी सकते हो, और पर पदार्थ के विचार करके आप भारी से भारी कर्म बंधन भी कर सकते हो। तो कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस पर्पस के लिए कर रहे हो। जब भी पर पदार्थ का भी आप आत्मा प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हो, तो वो कल्याणकारी है। यानी कि पर पदार्थ के साथ जो कोई क्रिया करने में आती है, उसमें तीव्र ऐसा राग या द्वेष होना नहीं चाहिए। और आत्म भाव करके, यानी कि मेरी ज्ञान क्रिया हो रही है, तो फिर कुछ भी काम करते हुए थकान नहीं लगेगी, मन उबेगा भी नहीं, यानी बोर्डम भी नहीं होगा। अभी ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे पापा जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी हम लोग होते हैं ना, संसारी जीव, तो कुछ भी काम करते करते कुछ टाइम के बाद में हम थक जाते हैं। क्यों क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमारा उसमें राग और द्वेष इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी चीज राग और द्वेष के साथ में करो तो आप देखिए बहुत जल्दी आप थक जाओगे, स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आप आइदर बहुत एक्साइटेड या बहुत डिजेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि आइदर राग है या द्वेष है। तो वैसे
भाव होने से आपको थकान लगेगी। लेकिन अगर आप राग, द्वेष या वैराग्य के साथ में कोई भी काम करोगे, सरप्राइजिंगली आपको थकान नहीं लगेगी। यहाँ वही कहना चाहते हैं कि थकान नहीं लगेगी, बोर्डम भी नहीं, भले आप संसार का भी काम कर रहे हो, संसार के काम करते-करते भी जैसे ज्ञानी पुरुष बहुत सारे संसार के काम करते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अटैचमेंट है ही नहीं, वहाँ राग नहीं है, वहाँ द्वेष नहीं है और सहजता से कर्म के उदय से वो सब क्रिया करते जा रहे हैं। उसके लिए जैसे पापा जी को लेट नाइट भी देखते हैं या कभी भी देखो तो उनके चेहरे पर एक ग्लो होता है, एक फ्रेशनेस मैंने बार-बार अनुभव की है। तो हमें लगता है कि हमारे में ऐसी फ्रेशनेस क्यों नहीं है? हाँ, जब भी बहुत रेस्ट कर लिया और तभी थोड़ी फ्रेशनेस रहती है, फिर से हम मुरझा जाते हैं। लेकिन ज्ञानी तो हमेशा खिले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह एक तो अपने आत्म स्वभाव में है और दूसरे पर पदार्थ में उनको कोई राग द्वेष नहीं है। भले पर पदार्थ से काम तो सब कुछ हो रहा है। ज्ञानी हमारे से 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो बहुत सहजता से देखो आप कोई भी चीज़ विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट अटैचमेंट करो, तो काम भी अच्छा होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप 10 काम कर सकोगे, फिर भी थकान महसूस नहीं होगी। संसार के काम करते हुए भी ऊब नहीं जाएँगे, अर्थात जब ऊब जाते हैं, तो वह कर्म से हम छूट नहीं रहे हैं। तब संसार के बंद मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर संसार के काम करते हुए हम अगर ऊब नहीं जाते हैं, बोर नहीं होते हैं और एक एक डिस्टेंस से, एक वैराग्य डिटैचमेंट से काम करते हैं, तो वहाँ पर हम कर्म से छूट रहे हैं। और इन्वॉल्व्ड है, अटैच्ड है, थक जाते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों। मतलब आप वहां पर इन्वॉल्व हो गए, आप वहां पर राग द्वेष के परिणाम में घुस गए हैं। ज्ञानी कैसे भी कर्म भुगतते हो तो ज्यादातर वह मानसिक तरह से थकते नहीं। ज्ञानी मानसिक तरीके से कभी भी थकते नहीं है। बहुत रेयर केस में होगा, ज्यादातर तो मानसिक तरह से नहीं थकते हैं और हम कितना छोटी सी चीज में भी मानसिक तरह से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो वहां पर हमारी दशा और उनकी दशा का पता चलता है। हाँ, उम्र के कारण इंद्रिय शायद शिथिल हो जाए, तो भी आत्मा को बलवानता तो ऐसी है और ऐसी ही रहती है और होती है। तो हो सकता है उम्र के कारण या और कोई फिजिकल एलिमेंट के कारण उनको थोड़ी तकलीफें हो, लेकिन वो फिजिकल है। मानसिक और अलर्टनेस तो उनकी एकदम परफेक्ट है और हर समय रहती है। फिर यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि परम कृपाणु देव जब भी उनकी एंड में जो उनकी स्थिति थी, आप उनका चित्रपट या फोटो से देखते हैं कि एकदम यू नो स्केलेटन जैसे हो गए हैं। हार्डली 35 केजीज उनका वजन था, फिर भी आत्मिक शक्ति का प्रकाश कितना स्ट्रांग था। आप उनके चेहरे पे अगर आप देखो, आप उनके फोटो में, तो फिजिकली उनका शरीर बहुत वीक लगता है, लेकिन चेहरे पे नूर दिखता है। चेहरे पे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बीमार आदमी की फोटो है, लगता है। और आप हॉस्पिटल में बीमार लोगों को देखो तो उसके चेहरे पर ही लगता है कि ये बीमार है। तो ये डिफरेंस है ज्ञानी में और नॉर्मल लोगों में। संसार की कोई भी क्रिया करने में अगर ऊब न जाते हो और साथ में दर्शन मोहनीय कर्म का श्रय किया हो, तो नक्की मानना कि जब जब जो कर्म के बिना उबे जो क्रिया होती हो, तो वह कर्म मंद हो रहे हैं, निर्जरा में जा रहे हैं। और जब मन पूरा शांत पड़ जाए, तो तब आत्म समाधि में ही होता है या आत्मा का साक्षात्कार हो रहा। अभी ये वापस ज्ञानी की दशा की बात है कि संसार की क्रिया करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, संसार की क्रिया क्यों कर रहे हैं ये समझना है। हमारे जैसे भाव से और करना जैसा सामने से इंटरेस्ट लेके हम नए नए चीज करने की कोशिश करते हैं, ज्ञानी वैसा नहीं करते। उनके कर्म के उदय में है
उनको फैमिली है, उनका बिजनेस है, वो भी कर्म के उदय है। जैसे कृपाणु देव को बिजनेस भी करना नहीं था, फैमिली भी नहीं स्टार्ट करनी थी, लेकिन कर्म थे तो उन्होंने सब कुछ किया। और वहां पर किस तरह से किया कि संसार की सब क्रियाएं की। कृपाणु देव ने बिजनेस भी किया इतनी कम उम्र में, सब कुछ हमने जो शायद 60-70 इयर्स में नहीं किया, उन्होंने 30 साल में सब पूरा कर लिया, सब कुछ। तो वहां पर सब कुछ कर रहे थे, कर्म का उदय था, तो उसके लिए कर रहे थे। लेकिन वो करते करते, यहाँ जैसे लिखा है कि दर्शन मोहनीय कर्म का श्रय करके, यानी मैं आत्मा हूं, हर समय वो भाव से वो क्रिया कर रहे थे। और हम भी यही प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कुछ भी काम करें, वहां पर यही भाव हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, निमेष हूं, ऐसा नहीं, मैं आत्मा हूं और ये कार्य कर रहा हूं। ये कार्य क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये कर्म के उदय में आया है। और अगर वो उदय में ना आया हो तो मैं अपनी शांति से बैठा रहूंगा। हाँ, मुझे अगर काम करना पड़ रहा है जो उदय में आया है, या किसी ने बोला कि भैया ये काम करो, ये काम कर लो, आई एम डू इट। वहां पर किचकिच नहीं होगी कि अरे मैं क्यों काम करूं। जो भी मुझे आज्ञा किसी से मिली, घर वाले से मिली, या कंपनी में से मिली, या और किसी से मिली, मैं सहजता से कर लूंगा। लेकिन करते करते वहां पर किटकिट नहीं, और जैसा भी हो, जैसा कर्म का उदय हो, जो करना पड़े वो अच्छी तरह से करे। ऐसा नहीं कि बुरी तरह से करे, अच्छी तरह से। वो काम अच्छा करना है तो क्यों अच्छा करना है? क्योंकि वो कर्म को पूरा करना है। क्योंकि अगर आप कर्म को काम अच्छा नहीं करोगे तो वो कर्म बाकी रहेगा और फिर से आपको भुगतना पड़ेगा। और ज्ञानी कर्म इस तरह से भुगतते हैं कि वापस वो कर्म वापस उदय में न आए, वापस कर्म बंधन भी नहीं हो, और उसकी जो जस्टिस कर्म को देनी है वो पूरी तरह से दे के पूर्णता हो जाए। जैसे एज अ मदर आपको बच्चे की देखभाल करनी है, तो वहां पर राग द्वेष छोड़कर, ये मेरे, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये ऋणानुबंध से हम लोग जुड़े हुए हैं, इतनी अच्छी तरह से बच्चे लोगों की केयर लो। लेकिन वहां पर अटैचमेंट नहीं, राग नहीं या द्वेष नहीं। अगर वैसा कर सकते हैं, और भाव यही होना चाहिए कि बस ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो इस भाव में पूरा हो जाए। क्यों पूरा हो जाए? अगर पूरा आप नहीं करोगे, अगले भाव में फिर से उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उस भाव में नहीं करोगे तो और भाव में, यानी आपके भाव चलते ही जाएंगे। तो अगर भाव कम करने हैं तो सब रिलेशनशिप को कंप्लीशन करना है। हर एक चीज, आपका बिजनेस है या जॉब है, उसको भी कंप्लीशन करना है कि ये कर्म वापस उदय में नहीं आना चाहिए, ये कर्मों को मुझे संपूर्णता से पूरा करना है। जब भी लास्ट ईयर मेरी बीमारी हुई थी, तो मुझे ऐसा ही भाव हो रहा था कि ये कर्म का जो हिसाब लेना है वो ले ले, लेकिन वापस ये कर्म उदय में नहीं आना चाहिए, ये बीमारी वापस नहीं आनी चाहिए। संसार भाव नहीं था, ऐसा भाव था कि ये कर्म का उदय है, ये पूरी तरह से पूरा हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ यही कहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो वहां पर अटैचमेंट ना हो, दर्शन मोहनीय का आश्रय हो, और जो भी काम बिना उबे, काम करते समय लोगों को लगे ये तो कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, है डिटैचमेंट, बोर्डम भी नहीं है। देखो ये कितना एक फाइन बैलेंस है, डिटैचमेंट है, बोर्डम भी नहीं है, काम भी अच्छे तरह से कर रहे हैं, यानी कितना परफेक्ट बैलेंस करके ज्ञानी चल रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो इस तरह से जो क्रिया होती हो वो कर्म मंद हो रहे हैं। अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो कर्म मंद हो रहे हैं, निर्जरा में जा रहे हैं। और जब मन पूरा शांत पड़ जाएगा तो आत्मा समाधि में ही होता है। अगर मन आपका शांत हो जाए, और वो बहुत डिफिकल्ट है, जैसा अभी बात कही कि मन मन है आपको इधर उधर इधर उधर नचाता रहता है, यानी मेंटली नचाता है, भले फिजिकली ना नचाता हो, मेंटली यहाँ से वहां। तो ये इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो मन भी हमारा शांत हो जाएगा। तो मन शांत होगा तो फिर समाधि आएगी, क्योंकि मन एक्टिव होना बंद हो गया तो फिर आत्मा एक्टिवेट होगा, और आत्मा फिर अपना कार्य करेगा या समाधि में रहेगा, और उसे ही आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं, या आत्मा का साक्षात्कार है। सो कितनी सुंदर बात कही है। यानी ये तो मुझे ये वचन जो है, और इस वचन पे पप्पा जी ने जो विवेचन किया है, मुझे तो ऐसा लगता है ये एक बार नहीं कितनी ही बार मुझे पढ़ना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा मेरे जीवन में। इतनी अद्भुत कर्म से निर्जरा आत्म की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति,
इस एक वचन के अंदर में गहराई में रही हुई है। पर पदार्थ के जब विचार करते हैं तो मन उब जाता है, थक जाता है, तनाव लगता है, तो क्या कारण है? जब भी हम कुछ भी करते हैं और उसमें हमको तनाव लगता है, स्ट्रेस आता है, थक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, आत्मा या तो पदार्थों को राग भाव से खींच रहा है या द्वेष भाव से उससे छूटने का प्रयत्न कर रहा है। यानी हम हर समय ये राग और द्वेष की साइकिल में चलते रहते हैं। कोई चीज को हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज पसंद नहीं है उसको धक्का मार के दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भले फिजिकली आप नहीं कर रहे हो, लेकिन एक मेंटल लेवल पे ये जो हो रहा है, तो इसके कारण हमें बहुत थकान और स्ट्रेस महसूस होती है। देखो, आप एक चीज नोट करिए, आज के ज़माने में फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत पहले के ज़माने के लोगों से आज के ज़माने के लोगों की फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गई है। इसीलिए लोग जिम वगैरह जाते हैं कि कहीं थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी तो हो। लेकिन हमारी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है और उसके कारण जो भी डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसको हम लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ कहते हैं, तो ये सब इसके कारण हो रहा है। तो आइदर हम कोई पदार्थ को राग से खींच रहे हैं या कोई पदार्थ को द्वेष से धक्का मार रहे हैं और यही हमारे स्ट्रेस का कारण है। और तत्वबोध की पदार्थ की समझ न होने से यह खींचतान चलती रहती है। ये खींचतान क्यों चलती है? क्योंकि तत्व की समझ नहीं है कि ये जड़ पदार्थ है और ये पदार्थ है, ये पदार्थ का राग मैं क्यों कर रहा हूँ, वो समझ ही नहीं है। इसको मैं द्वेष क्यों कर रहा हूँ, वो भी समझ नहीं है। लेकिन एक राग द्वेष की एक साइकिल कंटीन्यूअस चालू है, जैसे टिंग-टांग, टिंग-टांग, टिंग-टांग। इसके कारण हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों की शुगर बढ़ जाती है, लोगों का पता नहीं डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो एंड लॉट्स डिप्रेशन, ये सब हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल एस्पेक्ट ऑफ राग और द्वेष। जब आत्मा का विचार करने में आए तो मन प्रफुल्लित और शांत होता है। हमें क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना। किसको स्ट्रेस चाहिए? मुझे बताइए। नोबडी वांट्स स्ट्रेस। हम सिर्फ खुश होना चाहते हैं, प्रफुल्लित रहना चाहते हैं। तो आत्मा का विचार करते हुए और अगर करते रहें तो आत्मा शांत होता है और मन शांत होता है और प्रफुल्लित होता है। दैट्स व्हाट वी वांट। तो ये एक तरीके से देखें तो कितना सिंपल सॉल्यूशन है और इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये सब सत्संग और आध्यात्मिक है तो अरे बूढ़े हो जाओ उस समय। अरे आज के जमाने में हर एक व्यक्ति को, आज के जमाने में क्या पहले जमाने में और फ्यूचर के जमाने में, ये अध्यात्म का मार्ग से ही लोगों का मन की शांति होगी, मन का या आत्मा का आनंद होगा। जो भी बेस्ट चीजें प्राप्त करनी है वो अध्यात्म से ही प्राप्त होगी, ये लोगों को पता नहीं है। इसीलिए लोग इससे दूर रहते हैं। लेकिन जेन्युइनली जब ये पता चलेगा ना, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस दिस पाथ। एक बार एक्सपीरियंस होगा और एक बार समझ आ जाएगी, फिर कोई इसके छोड़ेगा तो शायद उसका उसका दुर्भाग्य मैं कहूंगा, क्योंकि ये चीज इतनी सुंदर है और इतनी अद्भुत। आत्मा का विचार करना नहीं आता। अभी बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मुझे आत्मा का विचार करना नहीं आता है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि मैं आत्मा से विचार करता हूँ। यह पर पदार्थ का मैं आत्मा से विचार करता हूँ। जब भी आप विचार कर रहे हो, भाव ये करना है कि मन से नहीं, आत्मा से विचार कर रहा हूँ। तो जब भी आप विचार करो, यही अपने आप को कहते रहो कि मैं आत्मा से विचार कर रहा हूँ और मुझे आत्मा से विचार करना है, मन से नहीं। तो ये विचार अगर आत्मा से करना है और वो भाव चलते रहेंगे, तो आत्मा से विचार करो तो इतना तो विचार करना चाहिए कि निरागी, वितरागी, ऐसे आत्मा से राग भी ना हो सकता है और द्वेष भी नहीं हो सकता है। जब भी मैं कहता हूँ कि मैं आत्मा से विचार कर रहा हूँ और मुझे आत्मा से विचार करना है, तो अभी यहाँ पर ले लेते हैं, मैं आत्मा से विचार कर रहा हूँ। तो आत्मा से विचार करो तो आत्मा तो निरागी है, यानी राग और द्वेष नहीं है, वितरागी है, निरागी कह लो, वितरागी कह लो। और मुझे अगर राग और द्वेष हो रहे हैं, तो मुझे ये तभी अंदर से रियलाइज़ होगा, अरे मैं तो निरागी हूँ,
तो फिर मुझे ये राग द्वेष क्यों कर रहा हूं मैं? तो राग द्वेष नहीं हो सकते हैं या मुझे नहीं करने हैं। फिर जो करना है वह सब कर सकते हैं, ये 2 चीज किए बिना। तो क्या हो जाएगा फिर, एक अंदर से आपकी ट्रेनिंग या आपकी एक ट्यूनिंग हो जाएगी कि मैं विचार करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मुझे राग द्वेष नहीं करना है। राग द्वेष का एक सिंपल सा दूसरा पापा जी ने बहुत अच्छा बताया है कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए। ये भाव को कट करना है। हर समय हमारे अंदर में ये भाव चलते रहते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। वो भाव को कट करो। वंस अगेन, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार कट करने पड़ेंगे, क्योंकि पूर्व की आदत है। तो ये राग और द्वेष, या ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये अच्छा बुरा, ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है हमारे अंदर। तो बार बार अटेंटिव होके, अलर्ट होके, जागृत होके ये भाव से हमें मुक्त होना है। और यही सोचना है, जैसे पापा जी ने यहाँ पर अच्छी बहुत टेक्निक बताई है कि मैं आत्मा से विचार कर रहा हूँ, मैं आत्मा से विचार कर रहा हूँ। और जैसे ही राग द्वेष अंदर से प्रकट हो जाएंगे और आप अगर सतर्क रहेंगे, तो रियलाइज होगा, अरे ये राग और द्वेष तो आत्मा के हो ही नहीं सकते हैं, मैं तो, आत्मा तो निरागी है। तो ये राग द्वेष को हटाओ, यानी कोई भी चीज करो बिना राग द्वेष के। तो कुछ भी करेंगे तो राग द्वेष के बिना करेंगे, बस वो ध्यान रखना है। फिर दुख लगेगा ही क्यों? फिर दुख ही नहीं लगेगा, क्योंकि राग और द्वेष वही तो दुख का कारण है। अज्ञान, राग द्वेष अज्ञान, ये 3 चीज से मुक्त होए मतलब अपना मोक्ष पक्का। तो अज्ञान क्या है? मैं देह हूं, वो अज्ञान है। और राग और द्वेष क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर पदार्थ को अपना माना है, इसके लिए राग और द्वेष हो रहे हैं। तो 2 चीज से अगर हम मुक्त हो जाए, यानी मैं आत्मा हूं वो पक्का हो जाए, मैं देह हूं वो जितना हो सके उतना निकलता जाए हमारे अंदर से, और दूसरा ये मेरा है, ये पर पदार्थ मेरा है, वो निकल जाए। तो अज्ञान कैसे जाएगा? मैं आत्मा हूं वो पक्का करने से, तो ज्ञान हुआ। और राग द्वेष कैसे जाएंगे? देखो, अगर आपको आपको एक जगह पे भेज दिया जाए जहां पर आपको पता है मेरी कोई चीज मेरी नहीं है, ओके, और आप सिर्फ खाओ पियो ऐश करो। एक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इमेजिनरी एग्जांपल। कोई चीज आपकी नहीं है, बट यू कैन यूज एनीथिंग, ये आपकी नहीं है। अगर आपकी नहीं है तो राग नहीं होगा, कोई दूसरा ले गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ने चीज तोड़ दी या फोड़ दी तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी चीज है ही नहीं, तो मुझे राग क्यों होगा और द्वेष क्यों होगा? और अबेंडेंस में सब चीज अवेलेबल है, तो मुझे तो खाना पीना मजा करना है। तो फिर राग नहीं, द्वेष नहीं, तो मैं खुशी रहूंगा ना? सोचिएगा। बस यही अप्लाई हमें अपने घर के वातावरण में करना है। मेरे पास सब चीज है लेकिन वो मेरी कुछ नहीं है। हाँ, मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, और जितनी अवेलेबल है उसका मैं उपयोग करूँ, और मैं आत्मा हूँ। तो ये विचार से अगर हम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो हमारा स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ जैसे लिखा है, फिर दुख क्यों लगेगा? दुख लगेगा ही नहीं। देखो, ये मेरा, मैं और मेरा, एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। मैं और मेरा को कट, बस दुख चला गया। ये 2 चीजें आपके अंदर में सुई की तरह घुसी हुई है, जो एक मैं और मेरा, या राग और द्वेष, जो आपको बार बार पिंच करती ही रहती है, बार बार आपको पोक करती रहती है, जो आपको दुख का कारण है। दोनों को निकाल दो। मैं और मेरा, राग और द्वेष, आउट। जितना हो सके, देखो, आप 100% तो नहीं मुक्त हो पाओगे, लेकिन कॉन्शियसली एफर्ट तो करें हम लोग। निकालो, इसको बाहर निकालो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे राग और द्वेष नहीं चाहिए, मैं और मेरा नहीं चाहिए। फिर दुख क्यों लगेगा? फिर दुख नहीं लगेगा। और भूल हो जाए, मान लो, ऑब्वियसली जैसे बताया, भूल हो जाएगी, राग और द्वेष हो जाएंगे, तो वहां पर क्षमापना है। अपने पास में भगवान ने एक अच्छा सा टूल दे दिया है क्षमापना का, कि भूल हो गई, भूल से राग हो गया तो माफी मांगता हूँ। भूल से राग हो जाए, द्वेष हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, क्षमा मांगता हूँ। पहले तो अलर्ट हो गया, राग और द्वेष से जुड़ना नहीं है, और हो गया तो फिर से ये क्षमापना। क्षमापना हमको परम कृपाणु देव ने वो सबसे बड़ा वरदान है। एक आत्मा बड़ा वरदान है, और दूसरा क्षमापना हमारे लिए वरदान है। जब हमारे आत्मा का अत्यंत शुद्ध ऐसा अनुभव हो, तब पता चलता है कि कुछ क्षणों तक, कुछ मिनटों तक
आत्मा के शुद्ध द्रव्य का मैंने अनुभव किया है। रियल में जब भी आपको या मुझे अत्यंत शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, तो पता चलेगा कि भले वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, कुछ क्षणों के लिए हो या कुछ मिनटों के लिए हो, इट ऑल डिपेंड्स। तो आत्मा के शुद्ध द्रव्य का मैंने अनुभव किया, ऐसा मुझे और आपको अनुभव होगा जब भी रियल में अनुभव करोगे तो। और अनुभव करने के लिए जो ये सब ऊपर की आज या पहले के सत्संग में बार-बार डिस्कशन हुआ है, उसका अमल करने से, यानी उसका पुरुषार्थ करने से, उसके ऊपर में चिंतवन, मनन एंड पुटिंग इट इन प्रैक्टिस। देखो इतने इधर में आप देखोगे तो कितनी सारी प्रैक्टिकल टिप्स दी गई है, और वो प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करते-करते हमारा भी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि जब भी आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा का अनुभव होगा, शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा के शुद्ध द्रव्य को मैंने अनुभव किया, ऐसे अंदर से आपका आत्मा खुद जवाब देगा या रिस्पॉन्स देगा। जैसे मेरा स्वरूप मेरे ज्ञान में, अनुभव में मुझे मिला है, वैसा ही स्वरूप वह सिद्ध भगवान का है और कुछ दोष सहित केवली भगवान का। तो जब भी आपको ये शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, तो तभी आपको रियलाइज होगा कि ये जो अनुभव है मेरा, भले कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए, वह जो शुद्ध अनुभव और सिद्ध भगवान का शुद्ध अनुभव, वो दोनों एक ही है। और केवड़ी भगवान और सिद्ध भगवान में इतना फर्क है कि केवड़ी भगवान अभी भी शरीरधारी है, और शरीरधारी होने के कारण उसके उनके 4 अघाती कर्म बाकी है। जो नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय कर्म उनके बाकी है। बट क्वालिटी आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की सेम है। तो दोनों का, यानी आपका अनुभव और सिद्ध भगवान का अनुभव, वह सेम है, ऐसा हमें रियलाइज होगा। इससे पहले समझ से विचार करके तादृश्य यानी विजुअलाइज होता है कि कुछ ऐसा है जिसके इसके जैसा है, और फिर बरसों बीतने के बाद जिस प्रकार से सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता जाता है, तो उनका जो परम शुद्ध स्वरूप, कोई भी संकल्प विकल्प बिना का, कोई भी भाव बिना का, आत्मा सिर्फ देखा करता है, जानता है, ऐसा मेरा स्वरूप है, वह जीव को अनुभव में आता है। देखो अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में एक विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, बार-बार हम यही बात हो रही है। तो हमारे अंदर भी एक विजुअलाइजेशन हो रहा है कि मेरा भी शुद्ध स्वरूप ऐसा है। भले अनुभव नहीं है, बट इट्स अ विजुअलाइजेशन। बिफोर एनीथिंग हैपन यू हैव टू विजुअलाइज दिस। एक क्रिकेटर गेम खेलने जाता है तो उसके दिमाग में एक विक्ट्री का विजुअलाइजेशन होता है कि मैं जीत गया और मैं अच्छा खेल के आया। और मैं जैसा बच्चा पढ़ाई करता है और एग्जाम देने जाता है, तो उसके अंदर में भी अगर पॉजिटिवली वो सोचेगा तो वो विजुअलाइज करेगा कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा और मैं अच्छी तरह से एग्जाम दे पाऊंगा। इसी तरह से अभी हम आत्मा की बात कर रहे हैं, और ज्ञानी के वचन के द्वारा हमारे अंदर में एक विजुअलाइजेशन हो रहा है, भले अनुभव ना हो कि ये शुद्ध अनुभव ऐसा होगा और आत्मा का अनुभव ऐसा होगा, या मुझे परम शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। तो इस तरह से ऐसा एक एक इमेज हमारे अंदर में तैयार हो रहा है, और ये इमेज रॉन्ग नहीं है, बट रियल भी नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं है अभी। लेकिन ज्ञानी जिसने अनुभव किया है वो हमें शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने तो एक्चुअल में अनुभव कर लिया है, उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है उनके वाणी के द्वारा, उनके एक्सपीरियंस के द्वारा। वो हमारा अभी विजुअलाइजेशन तैयार हो रहा है, और वो विजुअलाइजेशन को हम मद्देनजर रखते हुए या एज अ गोल रखते हुए हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि मैं भी एक दिन ऐसा अनुभव करूंगा, मेरा भी ऐसा अनुभव होगा, मेरा भी ऐसा होगा। ओके। तो गहराई से जब भी इस तरह से एक इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन है, और उसके बाद में सूक्ष्म विचार है। देखो सिर्फ विजुअलाइजेशन करके आप छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक विजुअलाइजेशन हो गया, यू हैव सेट द गोल, एंड देन सूक्ष्म विचार से आप गहरे उतर रहे हो, सूक्ष्म विचार करते जा रहे हो आत्मा के या पर पदार्थ के, और जैसा जैसा विचार के द्वारा आप अंदर उतर रहे हो, तो परम शुद्ध स्वरूप कोई भी संकल्प और विकल्प के बिना, जैसे अभी हमने कहा राग और द्वेष, मैं और मेरा, एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, संकल्प विकल्प के बिना।
अभी ये बहुत वंस अगेन सिंपल टू से डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, कि कोई भी चीज हो जब जहां पर संकल्प और विकल्प ना हो, ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ये जो भाव है वो कट हो जाए। तो संकल्प विकल्प बिना का कोई भी भाव नहीं, यानी कोई भाव नहीं, एक एक शुद्ध शुद्ध भाव जिसमें कोई विभाव ही ना हो, न शुभ भाव न अशुभ भाव। आत्मा सिर्फ देख रहा है और जान रहा है। जैसे परमात्मा आज के दिन क्या कर रहे हैं, शुद्ध भाव में है, बस सिर्फ वो देख रहे हैं और जान रहे हैं, ना कोई शुभ भाव है ना अशुभ भाव है। वहां पर अपनी शुद्ध समाधि आत्मा की है। तो ऐसा मेरा स्वरूप है, वह जीव को अनुभव आता है। जैसे ये प्रैक्टिस करते जाते हैं, पुरुषार्थ होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। चलो कुछ नहीं तो मैं कुछ समय के लिए ट्राई तो करूं कि मैं कोई विचार नहीं करूंगा, मैं कोई भाव नहीं करूंगा, मैं कोई संकल्प विकल्प नहीं करूंगा, लेट मी ट्राई, भले आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस तो करूं। और करते करते ही तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सुन लोगे, सुनने के बाद में ये सब हमें करना है। चाहे वो काम करते करते करो, या आप पुस्तक लेके बैठ के करो, या आंख बंद करके कि अभी मुझे कोई विचार नहीं कर, विचार आएंगे, विचार को चले जाने दो। कभी कभी जैसे आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो और गाय का झुंड जाता है ना, ऐसे आप आगे बढ़ रहे हो और विचार आ गए, विचार से कुछ मत करो, लेट इट जस्ट ऑब्जर्व द विचार। वो भी एक प्रैक्टिस है, कि वो भी एक साधना है, कि विचार को विचार होते हुए भी उसको विचार को देखना, विचार को सिर्फ देखना और जानना, एंड लेट द विचार गो। ऐसे विचार आ गए, चले जाने दो विचार, एंड देन वंस अगेन मूव फॉरवर्ड। सो इस तरह की जो साधना होती रहेगी, और साधना में जब भी हम स्थित होते जाएंगे, तो भगवान का जैसा अनुभव है, शुद्ध अनुभव, भले कुछ समय के लिए भी हमें हो सकता है। और ये बात पक्की मान लीजिए कि मुझे होगा। ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो मेरे को इतना टाइम से हुआ नहीं तो अभी कैसे होगा। अरे इतना टाइम से नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा। ज्ञानी को भी बहुत टाइम लगा है, तो हम भी कंटिन्यू ना, एफर्ट तो हमारा बंद ही नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी चाहिए हमारी। भाव हमारे एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, अरे दृढ़ विश्वास। अरे इतना सुंदर मार्ग मिल गया, कृपाणु देव मिल गए, पप्पा जी मिल गए, ये सत्संग मिल गया, सत्संगी मिल गए, वचनामृत मिल गया, ओहो अभी और क्या चाहिए जीवन में। बस लग जाओ, लगे रहो। अब इतनी तो हमें समझ पड़ी है कि कोई भी तरीके विभाव बिना की जो दशा है, वह दशा मुझे चाहिए। और वह दशा लाने के लिए जो कोई विचारों के भंवर भंवर चलते हैं, उसको अटकाते अटकाते वह चक्कर में गहरा। अभी हमारे अंदर में ये रियलाइज हुआ कि मुझे शुद्ध अनुभव करना है। ओके, लेट अस टेक अ प्लेज, मुझे शुद्ध अनुभव करना है। कब होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं प्लेज तो ले लूं कि मुझे भी शुद्ध भगवान आपने जैसा अनुभव किया वैसा मुझे शुद्ध अनुभव करना है, परम शांति का अनुभव करना है, परमानंद का अनुभव करना है। आई वॉन्ट टू, लेट्स मेक दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर। ओके, उसके बाद में क्या होगा कि भाई वो होने के लिए क्या क्या चीज को छोड़ना पड़ेगा, मैं और मेरा छोड़ना पड़ेगा, राग और द्वेष चाहिए नहीं चाहिए छोड़ना पड़ेगा, संकल्प विकल्प छोड़ने पड़ेंगे। आई एम रेडी, यू हैव टू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग। मुझे आत्मा चाहिए या मुझे संसार को पकड़ के बैठना है, दैट डिसीजन यू हैव टू मेक। एंड इफ आई मेक कि नहीं, मुझे संसार भले क्या जो होना हो, मुझे तो आत्मा प्राप्त करके ही जाना है। तो तभी विभाव वहां पर अलाउड नहीं है, क्योंकि विभाव है तो शुद्धता नहीं होगी, वहां तो अशुद्धता हो जाएगी। और दशा लाने के लिए जो विचारों के जो चक्कर चलते रहते हैं, उससे मुझे मुक्त होना है। यानी वापिस पॉइंट क्या आता है मालूम है, कि जो संसार के विचार है वो क्यों ज्यादा चलते हैं, क्योंकि हमने संसार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, आत्मा को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। अगर आत्मा को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो फिर किसके विचार चलेंगे, आत्मा के। जो चीज मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसी का विचार होगा और उसी के ऊपर में एक्शन होगा। ये एक सिद्धांत है। उसमें से जब ये विचारों के भंवर में से हम छूट जाते हैं और नीचे जाते हैं, यानी गहराई में जाते हैं,
सूक्ष्म विचार से, तो एक शांति का, आनंद का अनुभव जरूर जरूर हमें होता है। ये कौन लिख रहे हैं? पप्पा जी, जिन्होंने ये सब अनुभव किए हैं। देखो, ये सब वचन और ये सब विचार जिन्होंने अनुभव किए वही लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे शब्द भी नहीं निकलेंगे, ऐसे वचन भी नहीं निकलेंगे। इस प्रकार से आत्मिक विचार से सद्गुरु के बोध का और प्रभाव में से छूटते छूटते स्वभाव के तरफ चला जाता है। यानी सद्गुरु का बोध, आत्मा के विचार को ग्रहण करके जो चिंतन मनन होता है, तो उसके कारण हम परभाव से छूटते जाते हैं या परभाव से दूर होते जाते हैं। आत्म भाव में गहरा उतरता है, फिर एकाग्र होता है और आत्मवीर्य शुद्ध आत्मा की तरफ स्फुरायमान होता है। अभी आत्म भाव में जब भी हम गहरे उतरते हैं, तो फिर एकाग्रता होगी, क्योंकि तभी वहां पर और कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ एक आत्म भाव रहेगा। तो वहां पर एक एकाग्रता होगी, एक कंसंट्रेशन या फोकस होगा, और फिर आत्मा का वीर्य शुद्ध आत्मा की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे अंदर में वीर्य है, वीर्य मीन्स एनर्जी। ये आज मेरा बॉडी क्यों चल रहा है? मेरे आत्मा के एनर्जी के कारण ना। आत्मा इज लाइक अ सेल। जैसे एक खिलौनों में आप सेल डाल दो, खिलौना घूमने लगेगा, चलने लगेगा, डांस करेगा, व्हाटएवर जो खिलौना के लिए जिसमें आपने लिया है। बैटरी निकाल दो, खिलौना कुछ नहीं करेगा। तो ये इस शरीर में ये भी एक खिलौना है। ये शरीर भी एक, आप देखो तो एक खिलौना ही है। उसके अंदर में बैटरी, आत्मा की बैटरी है, तो चल रहा है। वो आत्मा की बैटरी निकल गई, खिलौना बंद, ये शरीर बंद। बराबर है। तो ये एनर्जी किसकी है? मेरे अंदर और आपके अंदर में एनर्जी किसकी है? तो मेन तो एनर्जी आत्मा की है, क्योंकि आत्मा के कारण ये शरीर का पूरा एक्शन हो रहा है। तो वह वीर्य कहो, आत्मा का वीर्य, अब तक हमने संसार की चीजों में और शरीर के लिए उपयोग किया था। अभी वही वही एनर्जी को मैं किसके लिए यूज करूं? अपने आत्मा के लिए। यानी आत्मा की शुद्धता की तरफ, ये जो मेरा आत्मा का वीर्य है, उसका उपयोग आत्मा की शुद्धता के लिए या आत्मा की प्राप्ति के लिए करूं। तो फिर डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स आत्मा। यानी मेरी पूरी एनर्जी, मेरी सोच। देखो, ज्ञानी लोग इतने आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि दे वर वेरी क्लियर कि मेरी सब कुछ, मेरा एक ही गोल है, मोक्ष। और मोक्ष के लिए मुझे आत्मा का साक्षात्कार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आत्मा का साक्षात्कार के लिए मुझे सब पर पदार्थ से छूटना पड़ेगा। छूटना पड़ेगा मतलब उसके भाव, उसके विचार से छूटना पड़ेगा। अभी मेरा गोल है आत्मा। तो आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा के विचार करने हैं, आत्मा के बारे में जहां से भी मुझे जानकारी मिले वो सब मुझे इकट्ठा करनी है। तो फिर वो उस एनर्जी इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। जब आत्मा नाम के पदार्थ का मुख्यता से जो गुण है वह है ज्ञान गुण। ज्ञान गुण अखंडता से स्फुरायमान रहे, यानी कि ज्ञान क्रिया चलती ही रहे। अभी आत्मा का मूल गुण क्या है? यानी आत्मा मेनली क्या काम करता है? जानकारी या ज्ञान। एवरी मोमेंट हम जानते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान की प्रोसेस चल रही है। कि अभी शाम हो गई, अभी रात हो गई, अभी भूख लगी है, अभी सोना है, अभी ये काम करना है, कल सुबह उठ के। ये सब क्या है? ये सब ज्ञान की क्रिया है। ज्ञान मतलब एक इंफॉर्मेशन। जैसे आज के दिन में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ज्ञान। तो ज्ञान की जो चीजें हैं, ज्ञान मतलब क्या? सिर्फ जानकारी। तो बस वो जानकारी की तो क्रिया हमारी फॉर एवर चल रही है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। एक छोटा सा बच्चा हो, वो भी जानकारी कुछ न कुछ कर रहा है, माँ बाप को जान रहा है, इधर उधर देख रहा है। एक बड़ा भी कर रहा है, एक वृद्ध भी कर रहा है, हर एक जीव कर रहा है। सो कुछ न कुछ जानने की क्रिया न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा है तो जानकारी इज पार्ट एंड पार्सल, वो उसका गुण है। और जैसे कल सत्संग में, यानी मंडे के सत्संग में हुआ था कि गुण और द्रव्य अलग नहीं हो सकते। अगर गुण है तो द्रव्य है, और द्रव्य है तो उसका गुण वही उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो आत्मा का गुण क्या है? देखना और जानना, यानी ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण वो तो मतलब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ आत्मा है। वो तो हर समय आत्मा में चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा।
निगोद के जीव हो या फिर सर्वसिद्ध विमान देवलोक में जो उच्च गुण जिसके अंदर क्वालिटी है, दोनों के अंदर में ज्ञान क्रिया अखंडता से चलती है। एक निगोद का सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, जो हमने कंद मूल के अंदर में रहे हुए जीवों की सोमवार को बात की थी, वह जीव हो या जो स्वर्गलोक में है, जो उच्च स्वर्गलोक में है, जो कि एक भाव में या दो भाव में मोक्ष में जाने वाला है, दोनों में ज्ञान क्रिया तो हो रही है। दिस इज द बॉटम, दैट इज द टॉप। दोनों के अंदर में ज्ञान क्रिया, एंड इन बिटवीन ऑब्वियसली सभी जीव के अंदर में ज्ञान क्रिया तो चलती ही रहती है, क्योंकि आत्मा है। अखंडता से चलती है। अखंडता मीन्स एक सेकंड के लिए भी हमारी है ना ज्ञान क्रिया बंद नहीं होती, लेकिन हमने ज्ञान का उपयोग किस में कर लिया? पर पदार्थ, संसार में। तो ज्ञान तो हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन उपयोग गलत जगह हो गया। जब अब विभाव में से गहरे उतरते उतरते स्वभाव में गए, तो तत्व को पकड़ने के लिए गहरे उतरे, तो ज्ञान क्रिया तो चलने ही वाली है। अभी ज्ञान क्रिया तो हमारी एक कांस्टेंट है ही। अभी हमें क्या करना है? अब हम विभाव में से दूर होके गहरे अंदर में स्वभाव में उतरने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो तत्वों को पकड़ने के लिए गहरे उतरे, तो ज्ञान क्रिया तो हो रही है, लेकिन अभी ज्ञान क्रिया किसके लिए हो रही है? तत्व पकड़ने के लिए, और तत्व को उपयोग करके अंदर जाने के लिए हमारी ज्ञान क्रिया हो रही है। अब पर पदार्थ जहां अवलंबन नहीं है और ज्ञान स्वभावी ऐसा आत्मा वह ज्ञान का उपयोग करेगा, तो वह जगह पर अपने आप को जानने का उपयोग करेगा। अभी पर पदार्थ के विचार नहीं है। हमने पर पदार्थ को यहाँ पर ये प्रोसेस में आउट कर दिया। हम शांति से बैठे हैं, ध्यान समाधि में लगे हुए हैं, पर पदार्थ के कोई विचार नहीं है, उसको छोड़ दिया है अभी हमने, और सिर्फ हम गहरे चिंतन मनन से नीचे उतर रहे हैं, अंदर उतर रहे हैं, आत्मा में उतर रहे हैं। तो फिर वो ज्ञान क्रिया तो हमारी एक स्वाभाविक प्रोसेस है। तो वो ज्ञान क्रिया करेगी क्या? पर पदार्थ तो वहां है नहीं, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को ही जानेगी। वह आत्मा को ही जानने का उपयोग उसका होगा, या स्व स्वरूप को जानने का उपयोग होगा, या स्व स्वरूप का अनुभव होगा। तो वहां आत्मा का वीर्य स्वभाव समझने के लिए स्फुरायमान होगा। यानी आत्मा जो अपना वीर्य है, जो एनर्जी है, जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने को जानने के लिए या अपना अनुभव करने के लिए उपयोग करेगा। वाह! ज्यो ज्यो सूक्ष्म विचार से गहरा उतरते हैं, तब सर्व विभाव से रहित स्वभाव में जाए, और फिर ज्ञान का जो प्रकाश हो और ज्ञान का उपयोग हो, वह वीर्य का स्फुरायमानता है। स्फुरायमानता मतलब उसको एनर्जाइज करना। एनर्जाइज, एनर्जी तो है आत्मा में, जानने की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है, और ज्यों-ज्यों हम सूक्ष्म विचार से गहरे उतर रहे हैं, तो सर्व विभाव से रहित, बिकॉज़ विभाव को तो हमको साइड में करना ही पड़ेगा उन अंदर उतरने के लिए। जैसे आपको कोई छोटी-सी जगह में अंदर जाना हो, बहुत छोटी-सी जगह है, और आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हो, और उतनी सी जगह में से जाना है, जहाँ से बारली आपका बॉडी जा सके, तो आप और सब चीज़ों को लेके अंदर जा सकोगे? आप सब चीज़ों को छोड़ दोगे ना, भई मुझे अंदर उतरना है, तो मैं सिर्फ़ बड़ी मुश्किल से मेरा बॉडी जाएगा, तो और कुछ चीज़ को मैं लेके जा ही नहीं सकता हूँ। तो ये भी ऐसा ही है, ये सब पर चीज़ें हैं ना, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको अंदर जाना है। तो विभाव को, पर पदार्थ को, पर के विचारों को, उसको सबको छोड़कर आप अंदर जा रहे हो। ओके, विभाव से रहित होकर स्वभाव में, और फिर ज्ञान का जो प्रकाश है और ज्ञान का जो उपयोग है, वही आत्मा का वीर्य का स्फुराय मानता है। यानी जो प्रकाश आपका हो रहा है, वो आपके स्वयं आत्मा के वीर्य से, आपके आत्मा के एनर्जी से ही आपके आत्मा का ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। देखो, हम आज तक पर पदार्थ को जब भी जानते थे ना, पर पदार्थ को जानते थे, वहां भी हमारी एनर्जी यूज हो रही थी। जैसे आज मैं ये सेल फोन को देख रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी उपयोग किस में है? भले मैं सत्संग में उपयोग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये सेल फोन। भले सत्संग का एक
एग्जाम्पल छोड़ दीजिए कि सत्संग नहीं कर रहे हो और आप फोन में बात कर रहे हो जनरल किसी से भी, तो आपका उपयोग उस बात में होगा, या आप फोन के फीचर्स देख रहे हो तो आपका उपयोग फोन के फीचर देखने में चला जाएगा। यानी ज्ञान का उपयोग और आत्मा की एनर्जी किस में जा रही है? फोन को देखने में, फोन को जानने में और फोन के फीचर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो इस तरह से हम हर समय, जैसे आप सब्जी लेने गए तो आप अपने ज्ञान का उपयोग किस में कर रहे हो? सब्जी लेने में। सब्जी अच्छी है, सब्जी कौन सी ठीक है, क्या प्राइस है, सब ज्ञान ही तो है ना। ये ज्ञान और आपकी जो एनर्जी है उसका उपयोग आप सब्जी को खरीदने में कर रहे हो। तो हर समय हम ये एनर्जी और ज्ञान का उपयोग तो करते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। अभी सिर्फ ज्ञानी ने क्या बताया, अभी तूने ये सब यहाँ चारों तरफ अपना उपयोग किया, एनर्जी लगा दी, अभी वो सबको मिनिमाइज कर दे, बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके कर्म है, तो उसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर दे, बैर मिनिमम पे चला जा और ज्यादा जो भी एनर्जी है अपने अंदर में अपने को जानने के लिए लगा दे। ज्ञान का अत्यंत बलवान ऐसे उपयोग सब जगह से हटकर मैं ही वह तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, और अपने आप स्वरूप को विशेषता से पहचानने में जितना बल करता है अथवा आत्मा की शुद्धता के तरफ जितना बल करता है, उसके बिना वीर्य स्फुरायमान नहीं होता है। तो यही जो एग्जाम्पल है, अभी यहाँ क्या कहते हैं कि हमारा जो बल है, हमारा जो एनर्जी है, भले आपकी शारीरिक एनर्जी हो या नहीं हो, लेकिन आपकी आत्मा की एनर्जी एवरी टाइम रहती ही है क्योंकि आत्मा तो है ही। तो जो हमारा जो बलवान या बल का उपयोग है वह पर में से हट गया है। अभी उपयोग किस में लग रहा है? मैं ही वो तत्व हूँ। जब भी हम कहते हैं ना तत्व को, आपके तत्व, तो तत्व क्या है? यहाँ तो आत्म तत्व की बात हो रही है। तो वो आत्म तत्व यानी मैं ही वो तत्व हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ और मैं ही ज्ञाता और दृष्टा हूँ। और अपने आप स्वरूप को विशेषता से पहचानने में जितना बल, अभी मैं हूँ तो मुझे अपने आप को जानना है। सो व्हाट डू आई डू? जैसे आपको किसी को जानना होता है तो आप उसके बारे में बहुत स्टडी करते हैं ना, उसको देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जब भी अरेंज मैरिज होता है तो लड़का है और लड़की को देखने जा रहा है और लड़की को एक्सक्यूज मी जानना है, लड़की को पहचानना है। तो लड़की के बारे में उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिटेल्स, कहाँ क्या बैकग्राउंड है, कितनी पढ़ी है, क्या उसका सर्कल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आप मुलाकात, 1 मुलाकात, 2 मुलाकात, 3 मुलाकात। तो आप एक व्यक्ति को जानने के लिए सब एफर्ट कर रहे हो ना, क्योंकि वो आपका जीवन साथी बनने वाला है। इसी तरह से कहने की बात यहाँ ये है कि ये हमको आता है, हमें आता नहीं है ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने आज तक पर को जाना है और पर में हमारी एनर्जी यूटिलाइज की है। अभी ज्ञानी के मार्गदर्शन में अभी हमें अपने आप को जानने का एफर्ट करना है। तो अपने स्वरूप को विशेषता से पहचानने में बल लगाना पड़ेगा, उपयोग तो करना पड़ेगा ना, एनर्जी को लगाना पड़ेगा। अथवा आत्मा की शुद्धता की तरफ जितना बल करता है, और अभी मैं क्या बल कर रहा हूँ, मेरी क्या एफर्ट है कि आत्मा की शुद्धता हो और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका अनुभव हो। तो माय एनर्जी, माय फोकस, माय थॉट्स, एवरीथिंग इज कमिंग। जैसा लेजर होता है ना, व्हाट यू नो व्हाट इज लेजर? Laser is light only, but light which is focused at one point, and all the waves का जो विवरिंगनेस होता है, जैसे एक लाइट होती है तो चारों तरफ फैलती है, अभी वही लाइट को आप एक पॉइंट पे ले जाओ, पूरी लाइट को, तो वो लाइट में इतनी शक्ति आ जाएगी कि एक बड़ी सी आयन यानी लोहे की जो चद्दर होगी या लोहे की शीट होगी उसमें भी होल कर सकती है एक लेजर। लेजर इज नथिंग बट लाइट। तो लाइट में इतनी शक्ति है, तो हमारे अंदर में उससे ज्यादा शक्ति होगी ना। हम तो एनर्जी से भरपूर है। तो हम जब भी एक जगह पे फोकस करेंगे तो वो फोकस से हमारी पूरी एनर्जी उसमें लगेगी, तो वो आत्मा का वीर्य स्फुरायमान होगा, वीर्य एनर्जाइज होगा अपनी शुद्धता के लिए। अंतरंग में जाने का अभ्यास हो जाने से मन उस तरफ सहजता से झुकता है
और थोड़े समय की प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। जैसे ये शुरुआत में तो डिफ़िकल्ट लगेगा, शुरुआत में होगा, नहीं भी होगा, लेकिन करते-करते और ज्ञानी का योग बल लेके, ज्ञानी का आशीर्वाद लेके, उनकी समर्पणता करके जब भी हम ये शुरू करेंगे, तो क्या होगा, अंतरंग में जाने का अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस, और धीरे-धीरे कोई भी चीज़ देखो आप प्रैक्टिस करो ना, जैसे आप स्टार्टिंग में आपने खाना बनाना सीखा होगा तो बहुत मुश्किल लगा होगा। ये करना है, ऐसे रोटी भी बनानी है, सब्जी भी बनानी है, दाल भी, चावल भी, इतना सारा और सो डिफिकल्ट। लेकिन कुछ सालों के बाद 10-20 साल के बाद में इट इज़ लाइक नो प्रॉब्लम। घर में 50 जन या 20 जन भी आ जाए, ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगा बट यू आर नॉट अफ्रेड, अरे इतने लोगों की खाना कैसे बनेगा? बिकॉज़ अभी आपको एक्सपर्टीज़ वो चीज़ की आ गई है। इसी तरह से हम गाड़ी का एग्ज़ाम्पल देते हैं, स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता है और अभी तो आँख बंद करके मतलब आँख यानी हमारा कॉन्शियस माइंड और किधर और सबकॉन्शियस माइंड से गाड़ी चल रही है, कितने ही किलोमीटर चली जाती है। तो ये सब हमने अचीव कर लिया है ना अपने जीवन में। हमने अपने जीवन में पढ़ना, लिखना, बहुत कुछ सीख लिया है। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये भी हमने अभी तक उसके ऊपर में उस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लिया, पुरुषार्थ नहीं किया है। तो ये हो जाएगा, ऐसा ज्ञानी का कहना है। फिर कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। पहले थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, फिर उससे थोड़ा कम डिफिकल्ट और उससे और कम डिफिकल्ट। एक ही चीज़ को आप करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये देखो, हमारा सबका एक्सपीरियंस तो है ही। तो एक बार गहराई में उतर के आए हैं, तो दूसरी बार उतना समय नहीं लगेगा। देखो आप एक बार गहराई में जाके आ गए, आत्मा की गहराई में, तो फिर दूसरी बार जाने के लिए उतना एफर्ट लगेगा, कम लगेगा। तीसरी बार उससे कम लगेगा, चौथी बार उससे कम लगेगा। एंड इस तरह से कम होता जाएगा। तो दूसरी, तीसरी बार कम हो जाएगा, यानी एफर्ट कम लगेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा गहराई में अगर जाना है, आप जितने तक गए थे, लेट अस से आप एग्ज़ाम्पल मैं फिज़िकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं 10 फुट तक नीचे गया। वहाँ तक पहुँच गया, पहली बार एफर्ट लगा, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में अभी मुझे 10 से 15 फीट तक जाना है, तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा हम पानी के लिए कुआँ खोदते हैं, तो खोदते-खोदते कुछ हद तक तो हम पहुँचते हैं, फिर उससे और नीचे जाना है तो और खोदना पड़ेगा और एफर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से आत्मा के अंदर भी जाने में सेम प्रोसेस है। जहाँ तक आप पहुँच गए थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना एफर्ट लिया, फिर सेकंड टाइम और ईज़ी, थर्ड टाइम। लेकिन अभी मुझे उससे और आगे जाना है, यानी और डीप में जाना है, तो मुझे और एफर्ट लगेगा और नीचे तक जाना पड़ेगा और जाते-जाते एफर्ट लगेगा। फिर से 15 फीट तक मैं पहुँच गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम 15 फीट जाना ईज़ी हो गया। फिर मुझे 20 फीट तक जाना। इस तरह से गोइंग डाउन डीपर एंड डीपर, यानी गहराई तक जाते ही रहना है। पर भूल क्या होती है, पापा जी कहते हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लेवल के नीचे पहुँचने के बाद में बहुत अच्छा अनुभव होगा, शांति, आनंद अनुभव होगा और वहाँ लगेगा कि आहा! इतना सुकून, इतना अच्छा, जो कभी अनुभव नहीं किया था, तो वो जीव को लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने तो अल्टीमेट अचीव कर लिया। वो आगे अभी जाने की मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ पर ही इतना सुख और आनंद और इतनी शांति लग रही है, अभी आगे क्या जाना है? तो वो गलती है। इसलिए ज्ञानी की ज़रूरत हमें हर क्षण होती है और ज्ञानी कहेंगे कि यहाँ पर रुकना नहीं है, ये बहुत अच्छी जगह पर आप पहुँच गए हो, आप एन्जॉय कर रहे हो एंड दिस इज़ वेरी गुड, बट और भी है, और भी अंदर है, और भी उससे ज़्यादा सुख है, इससे ज़्यादा आनंद है। तो गो टिल व्हाट टिल व्हाट लिमिट? तो यहाँ कहते हैं जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, ओनली ज्ञान, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान जब तक हमारे अंदर में प्रकट ना हो जाए, तब तक गहरे उतरता ही जाना है। अंटिल दैट कंटिन्यू। तो यहाँ पर अभी हम गहराई में जाने का स्टॉप लेते हैं, यानी आज का सत्संग यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। मुझे तो मतलब ये पढ़ के और ये सत्संग करके इतना ऐसा लग रहा कि बस अभी और कुछ करना ही नहीं है।
बस मुझे गहरा उतर के आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा की शांति और आनंद जो प्रभु आपने बताई है, वो आपके मार्ग द्वारा और आपके गाइडेंस से और आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त करनी है। तो किसी को भी प्रश्न हो और कुछ पूछना या आपके अनुभव से कुछ शेयर करना हो, तो प्लीज़ करिए। निमेश भाई, आपका ये वचन सुनकर इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल डीप गहरे कुएं में उतरते जा रहे थे। बिल्कुल जब आपके ये वचन सुनते हैं तो दीन दुनिया का मुझे तो ख्याल ही नहीं रहता, मन नहीं करता कुछ और सोचने का भी। ऐसा लगता है बस भगवान यहीं से मुक्ति दे दे और यहीं से चले जाएँ। ये ऐसे फीलिंग आती है। बहुत ही अच्छा लगता है निमेश भाई। यस, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपकी बात सुन के मुझे और भी अच्छा लग रहा है। बस अगर हमें सुन के इतना अच्छा लग रहा है, तो अनुभव करके कैसा लगेगा? ये तो बात है निमेश भाई। जब अभी बैठे-बैठे अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ चले गए, इस दुनिया से ऊपर चले गए अलग। हुँ, ऐसी फीलिंग आती है जब आपकी सुन रहे होते हैं। तो कुछ भी अच्छा लगता है, कोई फ़ोन आता है तो बस नहीं आना चाहिए। कोई इस तरह डिस्टर्ब ना करे, कोई भी बात ना करे हमसे। मन ही नहीं करता किसी और तरफ सोचने का भी। इतना ध्यान इसमें लग जाता है। एंड बहुत ही सुंदर लगता है। वाक़ई में निमेश भाई, जब अगर उस अवस्था में पहुँच जाएँ तो क्या होगी हमारी दशा मालूम नहीं। ज़रूर, हम सबको वो अवस्था या वो दशा प्राप्त होगी, हम सबको होगी। जय हो जय हो निमेश भाई आपकी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये इतना सुंदर, यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं ना, कितना सुंदर है। हर्षी सर, हाँ जी सर, एक बात बताओ, समाधान करो जरा कि घर की, जैसे अब बच्चा बीमार है, मेरा भी घर में एक बच्चा ऐसा है, थोड़ा सा ऑटिज्म है। हुँ, अब अगर मैं बैठ जाऊं अपने ध्यान में और अपने अपने आप की आत्मा को खोजने के लिए मैं बैठ जाऊं और मैं ध्यान ना दूं उस तरफ, तो क्या ऐसा ठीक है? ये बच्चा आपका है या आपके बच्चे का बच्चा है? बच्चे का बच्चा है। तो बच्चे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है तो सही, माँ की है। लेकिन सर ये बताओ कि देखो, घर में अब हम हैं, हम भी घर के सदस्य हैं। एक बच्चा है, तकलीफ में है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो क्या मैं अपनी मस्ती में मस्त रहूं? देखो ऐसा है हर्ष जी, आप 24 घंटे तो ध्यान समाधि नहीं कर पाओगे, ओके? और 24 घंटे आप बच्चे का भी ध्यान नहीं रखते होंगे। आप कुछ समय के लिए रखते होंगे, कुछ समय के लिए और कोई रखता होगा, कुछ समय तो बच्चा खुद सोता होगा और कुछ कुछ खुद भी करता होगा, ठीक है ना? तो 24 घंटे हमें उसके पीछे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें समय निकालना है। 24 घंटा समाधि की तो बात नहीं हो रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, उतना तो समय जैसे आप अभी सत्संग में है, तो आप 2 घंटे के लिए सत्संग में भी जुड़े रहते हैं ना, भले ऑटिस्टिक बच्चा आपके पास में है तो भी ना। हम्म। कहने की बात ये है, क्या होगा हर्ष जी, धीरे-धीरे आत्मा इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा कि फिर बच्चे का ध्यान रखते हुए भी हमें समाधि रहेगी। हाँ जी, ये तो है। जहां तक मैं अपने आप को समझ रही हूँ, मैं कर्म तो कर रही हूँ, लेकिन मैं उसमें फंसती नहीं हूँ। जैसे मेरी ये नेचर हो गई है थोड़ी थोड़ी, कि मैं कर्म अपने कर रही हूँ। मैं दुख में दुखी नहीं हो रही, सुख में सुखी नहीं हो रही। ये तो मैंने देखा है। बस यही चीज़ की शुरुआत हुई है और यही प्रैक्टिस करते रहना है, ओके? तो ये सब करते-करते आप गाड़ी पे आती जाएगी, यानी कि आपका आत्मा आत्मा का काम करेगा और आपका शरीर ध्यान रखने का दूसरा काम करेगा। नहीं, इतना लेवल तक आप पहुँच सकते हो। हम्म। जैसे कृपाणु जो थे, वो अपने बच्चे को झूला डाल रहे थे, झूला में हम्म। झूला था। तो
भी आप झूला डालते हो तो आपका मन भी थोड़ा टाइम के बाद में फ्री हो जाता है ना। आप कुछ भी ध्यान भी रखते हो तो भी आप संसार के विचार करते हो ना, वो तो होते ही हैं। हाँ तो जी। इस तरह से आत्मा के विचार होने लगेंगे बच्चे का ध्यान रखते रखते। तो ये एक होता जाएगा और आपका संसार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप जितनी तरह से निभा रहे हो उससे ज्यादा अच्छी तरह से निभाओगे। एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम संसार के काम करते हैं ना वो शायद 2 घंटा करते होंगे, लेकिन उसके विचार हम 10 घंटा करते हैं। हाँ जी। फिजिकली जो एक्टिविटी करते हो तो 2 घंटा ही होती है, लेकिन उसके विचार उससे 4 गुना 10 गुना हो जाते हैं। बरोबर है? तो बस वो जो विचार है, ये है बाबा मेरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है निवान ढींगरा। निवान, अरे वाह, वेरी गुड। उसको हमेशा सत्संग के लिए उसको साथ में बिठा के रखो। जय करो। अभी 4 साल का होगा अभी। हाँ, जो भी उसको आपके साथ में ही रखो सत्संग के समय, और वो भी सत्संग जितना सुन सके, जितना शब्द उस अंदर में जाए उसको अच्छा रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न है? निमेश भाई, एट वन पॉइंट आपने बोला कि आत्मा नहीं, पर पदार्थ के विचार करते करते कि हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पर पदार्थ के विचार को करते करते आत्मा की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर पर पदार्थ में हम आत्मा विचार करें तो आत्मा की प्राप्ति होगी। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नो, दैट बेसिकली पर पदार्थ को, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि कोई भी एक चीज ले ली जाए पर पदार्थ और उसके बारे में सोचते ही जाए, देन फिर वो वी विल हैव टू गो टू द ओरिजिन ऑफ दैट पदार्थ, राइट? ओरिजिन मतलब जड़ का भी जो सूक्ष्म स्वरूप है वहां तक हमें जाना पड़ेगा। एक जड़ पदार्थ को, जैसे एक सेल फोन को जानने के लिए भी, ठीक है, आप ऊपर ऊपर से सोचोगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे सोचोगे इसके अंदर में ये इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट है, ये पार्ट है। अभी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट आया कहाँ से, वो कैसे बना? फिर आप बोलोगे कि उसमें कोई मेटल था, मेटल कहाँ से आया? तो इस तरह से विचार करते करते मेटल जमीन में से आया, जमीन में से ओर था, ओर में से उसको प्यूरिफाई, यानी कोई भी चीज का विचार करते करते अल्टीमेटली इफ यू डोंट गिव अप एंड यू गो टू द ओरिजिन, तो एक अणु तक आप पहुंच जाओगे, सूक्ष्म अणु जिससे आपका ये सेल फोन बना है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म अणु से ये सेल फोन बना हुआ है। तो वैसे विचार करते 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 यू विल हैव टू गो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर एंड एकदम सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। तो कृपाणु देव का वचन है, और आप ये नोट कर लीजिए, व्याख्यान सार 91 में उन्होंने कहा है, तो वो जरा डिटेल में पढ़िए कि पर पदार्थ का सूक्ष्म विचार करने से जीव को आत्मज्ञान हो जाता है या हो सकता है। जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करके ही शायद कुछ पता चलेगा। अभी कृपाणु देव कह रहे हैं तो उनको तो सब पता है, सो यू हैव टू पुट इट इनटू यूज। कोई भी चीज का एक लेके विचार शुरू कर दीजिए। आपने बोला 91 कौन सा? व्याख्यान सार एंड में है। हाँ जी, व्याख्यान सार 91। हाँ जी, ओके थैंक यू। ओके, सो अभी जय स्वरूप करते हैं। सर मैं करूं जय स्वरूप? आपने तो वो किया था ना मंगलाचरण, अभी और किसी को ध्यान देते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके, कैलाश बहन आप करो जय स्वरूप, या उर्मिल आप करोगे जय स्वरूप? उर्मिल? हाँ निमेश भाई करूंगी। हाँ तो प्लीज करिए, बहुत अच्छा मैं वो लगेगा। ना अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लगा। कोई बात नहीं। एक सेकेंड।
निकाल। जय सतगुरुदेव वंदन। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। थैंक यू। थैंक यू। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सद्गुरु देव की जय जय हो। हो। जय हो। आज आनंद की जय हो। विजय हो। सब मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। जय हो। विजय हो, विजय हो, विजय हो। विजय हो, जय हो। जय हो। विजय हो, विजय हो। जय 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 सतगुरुदेव वंदन। मृदुल जय सतगुरुदेव वंदन। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन एवरीवन। जय। सबको जय सद्गुरुदेव वंदन और जय आत्मा का जय साक्षात्कार हो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। सब जीवों का, सब आत्मा का कल्याण हो। जो सत्संग अटेंड कर रहे हो उन सबका आत्मा साक्षात्कार हो, ऐसा भाव करते हैं। थैंक यू निमेश भाई। बहुत बहुत जरूर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बंद ही कर दे, तेल लगाया ना, बंद ही कर दे। हो गया, थोड़ा हफ्ते भी लगवाऊंगी आज।